उम्र भर हंसते रहे मुझ पे कबीले वाले, मेरे मरने की खबर फैली तो रोते पहुँचे। नाजरीन, ये खूबसूरत शेर फैसलाबाद के मुमताज़ शायर कमर अब्बास कमर का है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान ज़फ़र डोगर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इस खूबसूरत शेर के खालिक, जो कि 2 शेरी मजमुओं के तख्लीक़कार भी हैं, कमर अब्बास कमर। आइए मिलते हैं। हम कमर अब्बास कमर साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए मिलते हैं। इतना रोया कि आँख के गर्दाब में आज उसकी हंसती हुई सूरत भी कहीं डूब गई। कितना खूबसूरत शेर है। हम तो आपके अशार जो जो पढ़ते जा रहे हैं, आपके गर्विदा होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कमर अब्बास कमर साहब, थोड़ा सा अहवाल ज़ीस्त कहिए। कहाँ पैदा हुए, तालीम कहाँ हासिल की, फिर प्रोफेशन में कैसे आए, कब कब क्या क्या किया? जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम और आने का बहुत शुक्रिया। मुझे इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का भी बहुत शुक्रिया, और आपकी इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई से मेरे कद काठ में, अदबी कद काठ में और इजाफ़ा हो गया। 90 से मैंने शुबा एजुकेशन ज्वाइन किया था जी। मेरी पैदाइश 19 जुलाई 1969 फैसलाबाद में पैदाइश जी। वैसे वालिद साहब की तरफ से हम झंगवी हैं, अभी तक आबाई मकान झंग में है। तो घर की जो फ़िज़ा थी वो, चूँकि वालिद साहब वैसे तो मैथ के प्रोफेसर थे, लेकिन असल में हमारे पूरे ख़ानदान में जो अदबी फ़िज़ा है ना, जो हमारे वालिद साहब की वजह से, ज़हूर हुसैन खुर्शीद, उनका एक दो बुक्स भी, किताबें भी शायरी की आ चुकी हैं। तो उनकी अदबी फ़िज़ा की वजह से हमारे सब बहन भाइयों में तकरीबन ना जी ये अदब का रंग आया। इब्तदाई तालीम भी फैसलाबाद से ही, मैट्रिक भी गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल से। तो फिर एक टीचर कैसे बने? वालिद साहब का भी शौक़ था कि मेरा बेटा मेरा शोबा ही अपनाए, मेरा अपना भी शौक़ था। तो मैंने अपनी जब तालीम मुकम्मल की जी, मैं मास्टर्स हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो मुझे ख़ुद असल में हिस्ट्री का शौक़ था, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना था। मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वालिद साहब ने ही ज़्यादा कोशिश की। उस वक़्त तो खलंडरापन होता है, लड़कपन होता है, तो उनकी कोशिश से मैं गवर्नमेंट जॉब में आया। तो एक हायर सेकेंडरी स्कूल में मुलाजमत कीजिए, तकरीबन 29 साल। उसके बाद मैं एक और प्राइवेट जॉब करने लग गया। इसी शेर व अदब की वजह से ही मुझे वो सिलसिले मिले कि अदबी यानी सहाफ़ती अदब में मुझे थोड़ा सा मौका मिला। शुरू में आगाज़ एक फैसलाबाद का लोकल अखबार होता था, रोज़नामा आवाम, उसमें मुझे अदबी खिदमात के लिए मामूर किया गया। तो ये जो मेरी जॉब थी ये बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा था साथ में इधर, चूँकि ये तो एक अदबी हवाले से मेरे खिदमात थी, कोई ऐसी ड्यूटी नहीं थी जो मुझे फ़र्स्ट टाइम करनी पड़े, तो मैं करता रहा। उसके बाद फिर मुझे बड़े दूसरे अखबारात में, जैसे नुआए वक्त हो गया, रोज़नामा पाकिस्तान हो गया, सब ने बाद में मुझे ना मौका दिया कि अदब के हवाले से हमारे पेपर में कुछ खिदमात अंजाम दें। तो मुझे एक अच्छा चाम नज़र आया, चूँकि शुरू से शेर अदब के साथ साथ ये सहाफ़त, अदबी सहाफ़त
और पढ़ाना एक ही तरह के काम थे। ये भी एजुकेट करना ही है, वो भी एजुकेट करना है। तो फिर मैंने ये बात मान के ना कि मैं फुल टाइम इसको ज्वाइन करूं, फिर मैंने रज़ाकाराना खुद रिटायरमेंट ली थी अपनी एजुकेशन शोबे से। शादी कब हुई आपकी? शादी जी 96 में मेरी शादी हुई और अरेंज मैरिज है। 3 बेटियां 2 बेटे हैं। 2 बेटियां पढ़ रही हैं और बेटा बड़ा जो है वो पढ़ाई के लिए लंदन गया हुआ है, छोटा इधर लेगेसी स्कूल में पढ़ता है जी। नाश्ते का मेज़ है। कमर अब्बास कमर साहब की फैमिली है, उनकी वालदा मोहतरमा, उनकी अहलिया मोहतरमा और उनके बच्चे मौजूद हैं। उनसे बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि कमर साहब मजाजन कैसे हैं, घर में बाकी जो फ़र्द हैं, जो उनके रिश्ते हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक़, उनका बर्ताव कैसा है। सबसे पहले उनकी वालदा मोहतरमा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपके साहबजादे कमर अब्बास कमर साहब हाँ जी, बहुत अच्छे, बड़े हाँ जी, मंजे हुए शायर हैं, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छा, इनका बचपन कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत मुख्तलिफ सारे ख़ानदान के सब बच्चों नालों ज़्यादा मेरे कमर अब्बास दा बचपन भी बहुत अच्छा था, सुलझा आया। जब बड़े हुए तो आपका ख्याल रखते हैं? हाँ जी, बहुत, क्यों नहीं, शुक्र नहीं कहता। ये नहीं रखना है ना, देबू तो है नहीं। माशाल्लाह। नहीं जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे, ज़बरदस्त हैं। आपके मुंह से सुनना इसलिए ज़रूरी था कि माँ से बेहतर कौन जानता है बच्चे की फितरत को। नहीं, मैं बड़ी खुशनसीब माँ आया कि जिससे बच्चे माशाल्लाह 2 दिते तो 2 ही माशाल्लाह बहुत अच्छे ने, बड़े ताबेदार, बड़े खिदमत गुजार। सबसे वधिया जड़ा ना सब तो बड़ा कमर अब्बास, ये तो एक मिसाल है ना पूरे ख़ानदान की। कमर साहब की अहलिया मोहतरमा से जानते हैं, बीवी शौहर के बारे में क्या कहती हैं, उनके मिजाज के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं। कहिएगा जी, कमर साहब कैसे हैं? लड़ाके हैं, ख्याल रखने वाले हैं, मुतहम्मल मिजाज हैं, कैसे हैं? हाँ जी, ख्याल तो बहुत रखते हैं लेकिन गुस्से वाले हैं। गुस्सा बहुत आता है? गुस्सा बहुत ओह माय आता है। गॉड। कमर साहब आप लगते दुनिया से, तो देखें बात तो यही, मज़ा तो यही है ना कि सच सामने आए ना। ये मीठी मीठी बातें तो हो ही जाती हैं, ये पता चलना चाहिए। नहीं, केयरिंग बहुत है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हर तरह का ख्याल रखते हैं। आमतौर पर गुस्सा किन चीज़ों पे आता है इनको? गुस्सा किसी भी चीज़ पे आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। रोटी नहीं अच्छी बनी तो वैसे ये कैसे हैं, मतलब वक्त पे आते हैं घर, या शायरों की तरह है? हाँ जी, जहाँ किसी गज़ल सुनने वाले से वास्ता पड़ गया, हाँ जी, बस उसके साथ फिर वक्त गुजर गया, हाँ जी, लेट आते फिर तो ये पक्के शायर हैं। हाँ जी, लेट आते हैं जी, लेट आने की आपसे। अरे ये हमारे यहाँ बड़ा गिला होता है ख़वातीन को। तो अब वैसे ठीक हैं, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे आदमी। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। कमर साहब के बच्चे मौजूद हैं, उनके साहबजादे और उनकी साहबजादियाँ, उनसे बात करते हैं। बहसीयत फादर उनका रोल कैसा है? बेटे कहिएगा, क्या नाम है आपका? हिजाब फातिमा। तो कमर साहब एक शायर हैं, आपके वालिद साहब हैं, तो ये कैसे वालिद हैं? इनकी शख्सियत के बारे में कुछ कहेंगे? ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा नरम है। मम्मा कह रही थी कि सकते हैं वो थोड़े से कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो भी मम्मा या बाकी सबके साथ हमारे तो फ्रेंड है। मतलब हम मामा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाबा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करें। और मेरे साथ तो बिल्कुल ही जिस तरह मतलब जब से भाई बाहर गए हैं तब से मैं और बाबा डिस्कशंस में होते हैं। कोई भी चीज़ है हम घर की हर चीज़ हम दोनों डिस्कस करते हैं और उसको लेकर चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो इनकी कोई ख़ास बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? ये केयरिंग बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ का मुझे ख्याल लगता है रखते कि हैं। मेरी बेटी बोल रही है और उन सामने मेरे बारे में कहा जा रहा है। कमर साहब के साहबजादे से जानते हैं कि वो अपने पापा के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हादी है। हादी, आप पढ़ते हैं? हाँ जी, कौन मैं सी पढ़ता क्लास में हूँ। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। बाबा के बारे में कुछ कहेंगे? बाबा के बारे में बाबा बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे होंगे। अच्छे कैसे हैं? अच्छे कैसे हैं कि चिज्जियाँ लेके देते हैं, पढ़ाते हैं, वेरी गुड, बाइक में लेके चली जाते हैं। जब तबीयत मेरी ख़राब होती है तब बहुत केयर करते हैं। ओह क्या बात है, ये मज़ा आ गया ना जी, ज़बरदस्त। आप तो बड़े अच्छे बाप हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम।
आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं BS इंग्लिश कर रही हूँ 5th सेमेस्टर। ओके, पापा के बारे में कुछ कहें? बाबा बहुत केयरिंग है, जैसे सब कह रहे हैं, इन सब ने कह दिया, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो बाबा, अच्छा ये रस्मी जुमले हैं या वाकई? नहीं सच में है। लेकिन आपके मामा ने कहा बड़ा थोड़े से गुस्से, वही ना, मामा भी गुस्सा करते हैं जब हमारी कोई गलती होती है, तब मम्मा को ही डांट देते हैं, उस पर भी हमें कभी भी नहीं डांटा। तो हमारी गलती पे भी मम्मा को ही बुला के डांट देते हैं, हमें कभी डांटा ही नहीं उन्होंने। क्या बात, बेटियां हमने गुस्सा करते देखा तो बस मम्मा पे गुस्सा करते देखा। बाद मैं काफ़ी सालों में मशहूर हो रहा हूँ वैसे बीवी के मामले में। गुड, तो वैसे ही हो जाता है कभी कभी। आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? कोई भी हो लेकिन ग्रेवी में हो, सब्जियां भी थोड़ी सी ग्रेवी में पसंद है, और ज़्यादातर शोरबे और पाए इस तरह की चीज़ें पसंद है। चिकन बिल्कुल नहीं पसंद, कोई भी हो चिकन साइड पे करके ग्रेवी ले लेते हैं। कमर साहब ये फरमाइए कि ज़िंदगी का सबसे खुशकुन लम्हा कौन सा था? एक शायर अदीब के लिए डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है खुशकुन तरीन लम्हा उसके अदब के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। वो मेरे लिए एक एजाज़ वाला लम्हा था। वो मुझे याद आ गया आपके कहने से कि कायम नकवी जो लाहौर से माह-ए-नौ अदबी जरीदा निकालते हैं, उधर माह-ए-नौ वगैरह में फ़नून और दूसरे अहम नात रंग कराची से इन अदबी जरीदों में मेरी चीज़ें शाया होती रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे काम करते थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी एक इंतखाब छपा है, 95 की बात है, ये गज़ल 95 के नाम से, और वो कायम नकवी साहब ने मुख्तलिफ़ अदबी जरीदों में से अपनी मर्ज़ी की गज़लें लेकर इंतखाब शाया किया है, और उस इंतखाब वाली बुक में छप गई हुई है, स्टॉल पे पड़ी है, उसमें आपकी गज़ल शामिल है। यकीन माने आपकी बात से मुझे ये बात अचानक याद आई है कि वाकई खुशकुन तरीन लम्हा मेरे लिए इसलिए बना कि एक तो माह-ए-नौ में किसी शायर के लिए छपना ही एजाज़ है, उसके बाद उसके जो एडिटर हैं कायम नकवी, एक बहुत बड़ा अदबी हवाला है, उनकी मर्ज़ी उनकी खुशी से मेरी गज़ल को इंतखाब करना भी मेरे लिए एजाज़ था। उससे बड़ा एजाज़ ये हासिल हुआ कि वो अल्फ़ाबेटिकली होने की वजह से मेरा नाम भी काफ से शुरू होता है, दो नुक्तिया काफ, और कतील शफ़ाई साहब का भी। तो मेरी गज़ल कतील शफ़ाई साहब के बराबर के सफ़े पे शाया हुई। मेरे लिए वो मेरे उस्तादा में है, बहुत अच्छे शायर, हमारे फ़िल्मी दुनिया के भी आम। तो मेरे लिए वो एजाज़ था। तो मैं सुन के इतना खुश हुआ, मैंने दौड़ लगा दी, कादरी साहब कहाँ है? मैं कहते बुक स्टॉल से लो। मैं भागा भागी, क्योंकि उस वक्त ये 95 की बात है, जब हमारा कोई इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था शेर-ओ-अदब में आए हुए, नौवारद में शामिल समझ लें। तो एक नौवारद शायर की गज़ल को इतना इज़्ज़त मिल जाना, मैंने जाके उस स्टॉल से बुक देखी, गज़ल 95, बहुत खूबसूरत इंतखाब, अपना उसका टाइटल खोली, तो उस वक्त मैंने देखा कि एक सफ़े पे कतील शफ़ाई, उसके साथ वाले सफ़े पे मेरी गज़ल। ये मेरा सबसे ज़िंदगी का खुशकुन तरीन लम्हा ये था। मदीना टाउन के कब्रस्तान पहुँचे हैं, जहाँ कमर अब्बास कमर साहब के वालिद मोहतरम की कब्र है। फातह खानी के लिए जा रहे हैं। हवाले रब दे असा ऐसा इश्क। आपके वालिद साहब माशाल्लाह बड़े शायर थे। जी बिल्कुल जी। और वालिद की यादें तो ज़िंदगी का सरमाया होंगी। बिल्कुल इस तरह जी, कल की बात लगती है, 2013 में फोत हुए। हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन माशाल्लाह 5-7 साल मेडिसिन और चलती रही। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब वगैरह ने, दोस्त सारे आपको पता ही है, उन्होंने बड़ी बड़ी केयर की। तो ये है कि वो ख़ानदान का सरमाया थे जी, एजुकेशन के हवाले से, अदब के हवाले से। हमारे ख़ानदान में दूसरे एक शायर हैं कौसर अलीमी साहब, वो मेरे उस्तादा में भी शामिल हैं, वो भी इन्हीं के शागिर्द हैं। कौसर अलीमी आपने नाम सुना होगा? जी जी। वो भी इन्हीं के शागिर्द हैं, इनके कज़न हैं, मेरे चचा हैं। जी हम एजाज तवक्कल खां म्यूज़िक एकेडमी पहुँचे हैं, आइए आपको भी ले चलें।
एजाज़ तवक्कुल ख़ां म्यूज़िक एकेडमी में उस्ताद मनसब अली ख़ां, उनसे हम आज कुछ हारमोनियम पे सुनेंगे। उनका हारमोनियम बजाने का अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त है। उस्ताद जी ज़रा अपने बारे भी ते दसो ना जी। कितों तो सर हमारा जो घराना है कवाली का, तो हमारी कोई 17 के नस्लें हो गई हैं फ़न कवाली में। ये हमें फ़न मिला था खान साहब उस्ताद तांडस खां से। वो उन्होंने अपने वक्त में कहा था कि मैं एक हाथ से गवैया बनाता हूँ और एक हाथ से कवाल बनाता हूँ। तो हमारे बुज़ुर्गों ने उनसे कवाली का जो है कौल कलवाना वो हासिल किया। जो हमारे साथ पटियाला घराना है उनके साथ भी कि उन्होंने उनसे क्लासिकल सीखा है। तो ये बड़ा जी बुज़ुर्गों का ये इजाद किया हो ये काम है कवाली कौल का। असल तो है ये, अभी तो गाने फिल्मी गाने चल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि कवाली कौल क्या चीज़ है। तो इस हिसाब से बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ माशाल्लाह। उस्ताद मनसब अली ख़ां की गुफ्तगू, इनकी गायकी का अंदाज़, इनका हारमोनियम बजाने का अंदाज़, मौसीकी के घराने के चश्मो चिराग, बहुत ज़बरदस्त महफ़िल रही इनके साथ। और आज हमने कमर अब्बास कमर साहब से भी उनका कलाम सुना, उनकी आवाज़ में सुना। ज़िंदगी में पहली बार गाया आपके कहने पे। लेकिन आपने कमाल, आप तो लेकिन मैं अपने ख़ानदान का बेसुरा तरीन बंदा हूँ। नहीं, लेकिन पता क्या आप इसमें वैसे आप काफ़ी इसमें कामयाब हो सकते हैं। वैसे तो उर्दू अदब में बेशुमार शोरा कराम हैं, बहुत बड़ा नाम जिनका माजी में जो गुज़रे वो तो हैं। असर हाज़िर के कुछ शोरा में आप किस से मुतासर हैं? कौन सा शायर आपको बहुत अच्छा लगता है? जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल कि मैं अब अगर मैं जदीद शोरा में मतलब जो शुमली आबादी से शुरू करूं तो फिर भी एक अहद सामने आता है। लेकिन उसके बाद रोमानवी गज़ल में खालिद अहमद और फराज साहब, जो रोमानवियत जो शेरियत जो है ना उसमें रोमानवियत मिलती है और बड़ी सलासत से मिलती है, वो उनसे बहुत मुतासिर हुआ। क्योंकि मैं ख़ुद एक रोमानवी शायर हूँ तो इस हवाले से अहमद फराज साहब का नाम सर फहरिस्त होगा। इस तरह शहर में डॉक्टर साहब हो गए, डॉक्टर अनवर महमूद खालिद हो गए, ये सब नाम मेरे लिए बड़े अहम हैं। कोई ख्वाहिश, वैसे तो इंसान जब तक जीता है कुछ न कुछ ख्वाहिशें जन्म लेती रहती हैं, लेकिन कोई चीज़, कोई ख्वाहिश, कोई ऐसी उमंग, कोई आपका पुराना ख्वाब जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? अब तो अदब से निकलना पड़ेगा जी। ऐसा है जी कि ये इतना खूबसूरत सवाल है कि वाकई हर इंसान से करना चाहिए, क्योंकि ये तो हर एक इंसान के अंदर होता है। मेरा एक किसी का शेर मैं यहाँ कहूँगा कि मुझको झुकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़। वाह। मुझको झुकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। वाह वाह वाह। ये इस शेर के वाह ऐसा है जी कि क्या बात। मेरी ज़िंदगी का सबसे जो ख्वाहिश और अब भी और हमेशा से है कि पहले तो वालिदैन की खिदमत, वालिद फौत हुए, उनकी इंतहाई दिल से और बहुत वक्त देकर मैंने खिदमत की, फिर वो इस दुनिया से मुझसे राज़ी गए। अब वालदा हैं, उनकी खिदमत कर सकूं। उसके बाद मुझे अपने बच्चों को किसी मुकाम पर पहुंचाना था जी, कि मेरा घर आइडियलाइज़ किया जाता है हमारे अजीज़ों में, बहन भाइयों में, तो मैं इन बच्चों का मायार बनाऊं, इनको पढ़ाऊं लिखाऊं। काफ़ी हद तक कामयाब हूं, लेकिन अभी भी मैं इनको बहुत किसी ऊंचे मकामात पर पहुंचाना चाहता हूं। आप गुनगुना भी लेते हैं, कुछ गा लेते हैं, लाजमी तौर पे, मुझे यकीन है, मुझे पता भी है।
अपना कलाम या कोई गाना, कोई गीत जो आपको पसंद हो, आज हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रा गा के सुनाइए। मेरा प्यार भी तू, ये मैं अपने बेटे जो लंदन गया हुआ पढ़ने के लिए मोहम्मद ओन को डेडिकेट करता हूँ, उसको याद करके। मेरा प्यार भी तू, जिंदगी भी है तू, मेरा प्यार भी तू, जिंदगी भी है तू, मेरी हर सांस को है तेरी आरज़ू, मेरी हर सांस को है तेरी आरज़ू, मेरा प्यार भी तू। आजकल मुशायरे कम होते हैं, एक दौर था मुशायरों का और अच्छी शायरी सुनने का। अब दोबारा से कुछ शुरू हुआ है ट्रेंड, लेकिन उस तरह जैसे माजी में मुशायरे हुआ करते थे, लोग जमा होते थे, शायरों को सुनते थे, वो दौर अब रहा नहीं। क्या हुआ? इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वाकई उस मायार के मुशायरे या उस तादाद में मुशायरे नहीं हो रहे। वाकई फैसलाबाद में इतनी अदबी तंजीमें इतने एहतमाम से मुशायरों का इनाकाद करती थी कि जिसमें उस वक्त तो फैसलाबाद में सारे या जो बुज़ुर्गान शेरों अदब के हवाले से जो फ़ौत हो चुके हैं सब मौजूद होते थे। तो वो एक बहुत बड़ी महाफ़िले नात भी और नातिया मुशायरे और गज़लिया मुशायरे होते थे। अब उसके बाद फैसलाबाद कहते हैं लालच और लट्ठे का शहर है। इस लालच और लट्ठे के शहर के कारोबार ने हमारे इस अदबी महाफ़िल को वाकई डैमेज कुछ किया है। हाँ, ये सोशल मीडिया आने के बाद कुछ नए लोगों ने कुछ तंजीमें बना के कुछ थोड़ा सा इसको करने की कोशिश की है कि वो अपने तई कर रहे हैं मुशायरे, हालांकि वो उस लेवल के तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कुछ अदबी तंजीमें हैं। बज़्म अरबाब कलम है कौसर अलीमी साहब की, इसी तरह मुख्तलिफ हमारी फैसलाबाद की तंजीमें हैं। रियाज़ कादरी साहब गुलाम अहमदाबाद से वो उनकी तंजीम, साइम चिश्ती साहब के हवाले से नात का हवाला रियाज़ कादरी, ये सब अब उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन वाकई उसमें कमी वाकई हुई है, ख़त्म नहीं है। फैसलाबाद प्रेस क्लब पहुँचे हैं जहाँ कुछ सहाफ़ी दोस्तों से मुलाकात आई। ये फैसलाबाद प्रेस क्लब में मौजूद हैं और फैसलाबाद प्रेस क्लब के ग्रुप लीडर जो हैं और यहाँ प्रेसिडेंट और कई दफ़ा प्रेसिडेंट रहे सहाफ़ियों के लीडर हैं, उनसे जानते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कमर अब्बास कमर साहब को, उनकी शायरी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ उनके व्यूज़। शायद सब कहिएगा, आपके देरीना साथी हैं कमर अब्बास कमर, इनकी शख्सियत, इनकी शायरी आपकी नज़र में? जहाँ तक बात है कमर साहब की, ये मेरे साथ हमने इकट्ठे काम भी किया है, बड़ी अदबी शख्सियत हैं और इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। आप अगर एज ए उस्ताद देखें तो इन्होंने टीचिंग लाइन में अपनी पूरी सर्विस की और उसके साथ साथ शायर, अदीब और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इनका बड़ा भरपूर किरदार अदा करते रहे। और साथ साथ जब हम किसी अदबी महफिल में जाते हैं तो फिर इनकी शख्सियत का मुख्तलिफ पहलू निखर के सामने आते हैं और कहने के तो इनके बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये हमा जहत एक शख्सियत है। मुनीबा फ़ातिमा भी मौजूद हैं जो कुछ अर्से बाद डॉक्टर मुनीबा फ़ातिमा हो जाएंगी, PhD कर रही हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, एक दानश्वर भी हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं। मुनीबा कहिएगा कमर अब्बास कमर साहब की शायरी और शख्सियत के बारे में। कमर अब्बास की शख्सियत के बारे में अगर मैं बात करूं तो इतना खूबसूरत ये बाब है जहाँ पे इसको बयान करना ऐसे है जैसे दरख्तों की शाख में से जो फूलों की खुशबू है कैसे उसको महवर करती है अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को। एक ऐसा चैप्टर है ये जिसको मैं लिखूं अपनी तहरीरों में बयान करूं तो मुकम्मल ही ना हो पाए। ये अदब है जो हम इनसे सीखते हैं और इनकी शायरी जो खुली किताब है माशरे की अक्कासी करती है। फैसलाबाद के कोहना मश्क सहाफ़ी
और बहुत सीनियर फोटोग्राफर सईद सोमी, कुछ बातें उनकी भी। सोमी साहब कहिएगा कमर अब्बास कमर की शायरी के बारे में। जी, मैंने कमर अब्बास कमर साहब को बहुत ज़्यादा हल्का अरबाब ज़ौक़ में देखा और बहुत से फैसलाबाद के ऐसे तंजीमी और अदबी जो महफ़िलें होती हैं उनमें अगर रीढ़ की हड्डी को समझा जाए तो वो कमर अब्बास कमर है, जिसके लहजे में बड़ी नरमी है और इसका शेर जो है दिल को अपील करता है। खूबसूरत आदमी है। अपने दोस्त बशीर एजाज साहब से मिलने लायलपुर पिक्चर गैलरी पहुंचे। जी, लायलपुर पिक्चर गैलरी फैसलाबाद के लिए एक तोहफे से कम नहीं है और मियां बशीर एजाज साहब जो एक सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, उन्होंने अपने कैमरे की आंख से फैसलाबाद की तारीख़ महफूज कर ली है। फैसलाबाद कैसा होता था, कौन कौन सी तारीख़ी इमारतें यहाँ पाई जाती थीं जो अब मादूम हो चुकी हैं, वो सब इन्होंने महफूज कर ली कैमरे की आंख से। और लायलपुर पिक्चर गैलरी देखने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फैले हुए फैसलाबादी जब आते हैं तो उनमें से जो भी फैसलाबाद की तारीख़ और सकाफ़त से मोहब्बत रखता है वो इस पिक्चर गैलरी का रुख करता है, इसे देखता है और माजी में खो जाता है। आज भी हमारे दरमियान एक पुराने फैसलाबादी, एक सीनियर कानूनदान मियां ज़ुबैर नबी एडवोकेट मौजूद हैं। वो कनाडा से आए हुए हैं ख़ुसूसी तौर पर और पिक्चर गैलरी पहुँचे हैं। बशीर एजाज साहब तो मौजूद हैं, मेज़बान हैं, और इनके साथ साथ फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब भी मौजूद हैं। मरूफ शायर अशफाक बाबर मौजूद हैं और फैसलाबाद की सहाफ़ती और अदबी दुनिया के एक बहुत ही मारूफ हवाले हमीद शाकिर साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत है, एक उनके बारे में, उनके क्या तासरात हैं उनकी शायरी और शख्सियत के हवाले से, और फिर कुछ रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि कुछ अपना कलाम भी हमें सुनाएं। तो बशीर एजाज साहब से आगाज़ करते हैं। बशीर साहब, आपके पुराने जानने वाले हैं कमर अब्बास कमर साहब, क्या कहेंगे? कमर अब्बास साहब एक बहुत बड़ा नाम है हमारे शहर में शायरी के रूप में। ये हमारी पुरानी टीम है। हम रोज़नामा आवाम में काम करते थे। शबीर कादरी साहब और हमीद शाकिर साहब, ये एक अदबी सफ़ा होता था जो एक शनाख्त थी शहर की, और उसके में ये हमारी टीम के साथ ही थे। ये शबीर कादरी और शाकिर साहब के साथ ये कमर अब्बास साहब होते थे और इनसे हमारा दरीना तल्लक भी है। शायरी में भी बड़ा नाम कमाया और सोशल लाइफ में भी ये बड़े रूह रवां हैं। ज़ुबैर साहब, क्या कहेंगे कमर अब्बास कमर के बारे में? सर, कमर अब्बास से मेरा 40 साल पुराना ताल्लुक़ है। उस वक्त भी ये इतने ही खूबसूरत थे, वो इतने ही खूबसूरत शायर थे। और ये आप समझें कि जब ये गज़ल गाते हैं तो एक रोमानवी दुनिया का एक शाकार होता है। और जब ये मुआशरत के बारे में गल करते हैं, हमारे मुआशरे के बारे में बात करते हैं, तो उससे पता चलता है कि तमाम अक्कासी जो है उन्होंने मुआशरे के बारे में की है। और सबसे अहम इसकी बात जो है वो नाज शरीफ करना और हमारे बुजुर्ग हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में इनकी शायरी जो है वो एक मुनफरद शायरी है। शबीर अहमद कादरी साहब, सर, एक तो आप अपने पुराने साथी कमर अब्बास कमर के बारे में कुछ कहिए और उसके बाद आपसे गुजारिश करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि कलाम अनायत हो जाए। जी, कमर अब्बास कमर हमारे उन साथियों में हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में। ये
वो शायर हैं, ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी दुनिया आप पैदा की है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी लगन और शबाना रोज़ लगन के साथ, मेहनत के साथ अपना एक मकाम बनाया है और अपनी एक शनाख्त बनाई। शाकिर साहब। कमर अब्बास के बारे में कुछ कहना ऐसे ही है जैसे मुझे अपने, जैसा कि ज़ुबैर साहब ने भी फरमाया कि पिछले 40 सालों से हमारा ताल्लुक़ है, तो कमोबेश मेरा ताल्लुक़ भी इतना ही बनता है। कमर अब्बास के बारे में बात करने का मतलब ये है कि मैं उन 40 सालों को दोहराऊं। तो ये एक जो कि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी जो नौइयत है उसमें ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन कमर अब्बास की शायरी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसकी शायरी में सोज़ भी है, गुदाज भी है, रोमान भी है और समाजी मौज़ूआत पे भी इन्होंने बहुत उम्दा तौर पर लिखा है। मेरा ताल्लुक़ कमर अब्बास से तकरीबन कोई 25 साल पुराना है। मेरी पहली मुलाकात अवाम अखबार में हुई। मुझे बहुत हैरत हुई कि बहुत देर बाद मुझे पता चला कि कमर अब्बास शायर भी है। इसने कभी भी आगे होकर शायरी नहीं सुनाई। मतलब वहाँ अवाम अखबार में हम बैठते थे, शाकिर साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास, हम शेर पढ़ते थे, ये अपना काम में लगा रहता था। तो मुझे बाद में हैरत हुई कि यार ये शायर है, इतना अच्छा शायर है, इसने अपना तारीफ़ नहीं करवाया। बाकी एक बात और करूँगा, बहुत ज़रूरी बात है कि ये एक मुतमिन शायर है। मैं समझ, ये मुतमिन है। हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कहीं से मुशायरा मिल जाए, कहीं से कोई हमारी किताब आ जाए, हमारी पसीदा ही हो जाए, लो वाह वाह कर, ये वाह वाह को पसंद नहीं करता। मैंने किया मलाल, कोई और भी करे, कोई और भी करे, वाह वाह। मैंने किया मलाल, कोई और भी करे, इस शहर का ख्याल, कोई और भी करे, वाह 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 वाह। मैंने किया मलाल, कोई और भी करे, इस शहर का ख्याल, कोई और भी करे, रो रो के कर रहा हूँ दुआ सबके वास्ते, वाह। रो रो के कर रहा हूँ दुआ सबके वास्ते, ए रब्बे जुल जलाल, कोई और भी करे। क्या बात है। बहुत खूबसूरत शायरी अशफाक बाबर की, और हमारी इन अदबी इल्मी शख्सियात और हमारी अदालती कानूनी शख्सियात, समाजी शख्सियात, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। और आखिर में जो आज के हमारे मेहमान हैं कमर अब्बास कमर, उनसे गुजारिश करते हैं कि कोई अपना कलाम चंद मुंतखब अशार सुनाएं और फिर ताकि प्रोग्राम आगे बढ़े। बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे बारे में इतने अच्छे कमेंट कहे, इस काबिल नहीं, बहुत शुक्रिया। दीवार देखती रही, दर देखता रहा, दीवार देखती रही, दर देखता रहा, रास्ता किसी का सारा ही घर देखता रहा, उसको बिठा के दोष पे फिर ले उड़ी हवा, उसको बिठा के दोष पे फिर ले उड़ी हवा, और मैं यूं ही दुआ का असर देखता रहा। उसको बिठा के दोष पे फिर ले उड़ी हवा, और मैं यूं ही दुआ का असर देखता रहा। और ये शेर हस्बे हाल के बेफन के वास्ते जो उठी तालियों की गूंज, तो सब बेफन के वास्ते जो उठी तालियों की गूंज, सकते में आके कारे हुनर देखता रहा। बेफन के वास्ते जो उठी तालियों की गूंज, सकते में आके कारे हुनर देखता रहा। बहुत शुक्रिया जनाब कमर अब्बास कमर साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे फैसलाबाद के मुमताज़ शायर कमर अब्बास कमर, एक उस्ताद, एक जर्नलिस्ट, एक शायर। आज की इनकी एक्टिविटीज़ आपने देखी, इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके बारे में इनके दोस्तों की आरा सुनी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।